गुड मॉर्निंग क्लास 12th। पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोट सेवर्ट नियम के बारे में पढ़ा था। अब उस नियम का पालन हम 3 तरीके से करते हैं, या ये कह लें कि हम उस नियम को 3 रूप में अलग अलग दर्शा सकते हैं। सबसे पहला है सीधे धारावाही तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इस डायग्राम को समझना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लंबा तार है जिस तार में धारा I प्रवाहित हो रही है। इस तार में प्रवाहित धारा की वजह से हमें एक बिंदु P तक इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो रहा है। तो इस क्षेत्र पर क्या चुंबकीय प्रभाव पड़ रहा है उसे हम बायोट सेवर्ट नियम के ज़रिए समझाएंगे। इस वजह से हम सबसे पहले एक छोटे से सिरे को मान लेते हैं, क्योंकि हमारा बायोट सेवर्ट नियम जो है वो है dB μ0/4π I dl sin थीटा बटे दूरी का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, इस तार की एक छोटी सी दूरी लेते हैं AB, जिसे हम dl मानते हैं। यहाँ पर हम एक लंबवत खींचते हैं AC, जो लंबवत 90 डिग्री पे है। तो इसके ऑपोजिट, इसके उल्टे हमें क्या मिलेगा, उसका कर्ण, और इसे हम क्या मान रहे हैं, थीटा। तो थीटा के ऑपोजिट AC क्या मिलेगा हमको, आपका लंब। अब हम तार के एक न्यूनतम छोर और अधिकतम छोर को जोड़ते हैं P पॉइंट से। तो निचले हिस्से से यदि हम बात करें तो हमारे अक्ष से बनने वाला कोण बनता है -α1, और अधिकतम सिरे से जोड़ने वाला जो कोण बनेगा वो बनेगा α2। इसके बीच में यदि हम लंबवत दूरी देखते हैं तो ये लंबवत दूरी हमारी R है, पर जिस सिरे को हम नाप रहे हैं AB, उस सिरे से यदि हम दूरी ज्ञात करें तो वो दूरी हो जाएगी हमारी Y। अब A और B के बीच में हमें एक छोटा सा कोण मिलता है जिसे हम मानते हैं d α। तो हमारे बायोट सेवर्ट नियम के अनुसार dB बराबर μ0/4π I dl sin थीटा बटे y² बनता है। y² इसलिए क्योंकि हमारी जो दूरी है वो A से P तक की निकालनी है। ठीक, तो उस A से P तक की दूरी को हम किससे निकाल रहे हैं, y² से। हम सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ACB। इस ACB त्रिभुज में साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC बटे AB। साइन थीटा बराबर AC, तो AC ही है जो हमें ज्ञात नहीं है, पर AB का मान क्या है, DL। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और मान हमारा हो जाएगा dB साइन थीटा बटे बराबर AC। अब हम दूसरे त्रिभुज में आते हैं, जो त्रिभुज हमारा उल्टा बन रहा है ACP। ACP में भी हम लोग साइन d का मान निकालते हैं। साइन d मतलब लंब बटे कर्ण, लंब हमारा AC है और कर्ण हमारा AP है। तो इस आधार पर साइन d बराबर AC बटे y होगा। यदि हम साइन मान को छोड़ दें तो हमारे लिए d बराबर हो जाएगा AC बटे y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y d बराबर हो जाता है AC। अब हम निचले हिस्से के त्रिभुज में आते हैं AOP। इस त्रिभुज में जो हमें कोण मिल रहा है वो है सिर्फ अल्फ़ा। तो इस आधार पर हम निकालते हैं कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा निकालने पर ये हमारे लिए क्या है, आधार, और ये हमारे लिए क्या है, लंब, और ये हमारे लिए AP क्या है, हमारे लिए कर्ण। तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा OP बटे AP। OP क्या है हमारा R, और AP क्या है हमारा कर्ण। तो ये मान हो जाएगा हमारा R बटे Y। इसे क्रॉस करते हैं, y को ऊपर ले जाते हैं, कॉस अल्फ़ा को नीचे, ताकि y का मान मिल जाए। तो वो हो जाएगा हमारे लिए y बराबर R बटे कॉस अल्फ़ा। इन सारे मानों को हम अपने मुख्य सूत्र पर रखते हैं, तो हमारे लिए मान हो जाएगा dB μ0/4π I dl साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, dl साइन थीटा हमारे लिए y d α है, क्योंकि y d α AC है और AC बराबर क्या है, dl साइन थीटा बराबर AC। तो AC AC बराबर है, इसलिए y d α हमारा मान है।
तो हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बटे 4 पाई आई वाई डी अल्फ़ा बटे वाई स्क्वायर। एक वाई से वाई कटेगा तो बचेगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी अल्फ़ा बटे वाई। वाई का मान हम रखते हैं आर बटे कॉस अल्फ़ा, तो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी अल्फ़ा बटे आर बटे कॉस अल्फ़ा। अब इस मान को हम क्या करते हैं, समाकलन करेंगे। कॉस अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। क्योंकि हम छोटे छोटे सिरे को यदि नापेंगे तार के तो हमें पूरा मान मिल जाएगा उस पूरे तार का। तो उस आधार पर यदि हम चलें तो हम इसे समाकलन करते हैं। समाकलन के मान की यदि बात की जाए तो हम समाकलन कर रहे हैं मिनिमम से मैक्सिमम, मतलब जहाँ से हमारा तार चालू हुआ था और जहाँ तक हमारा तार जा रहा है। तो हमें कोण मिलता है -α1 से लेके +α1 म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा। ये सारी चीज़ें तो हमारी नियतांक हैं, इसे बाहर कर लें तो हमारा समाकलन सिर्फ होगा कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा का। कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा का समाकलन मान होता है साइन अल्फ़ा, जिसमें हायर लिमिट α2 है और लोअर लिमिट -α1 है। एक बार हम हायर लिमिट रखेंगे, एक बार हम लोअर लिमिट रखेंगे, दोनों को रखेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी साइन α2 प्लस साइन α1। इसके दो केसेस हैं। यदि α1 α2 दोनों पाई बटे 2 हैं, मतलब 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, है ना। तो इस आधार पर b बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। यदि α1 0 है और α2 पाई बटे 2 है तो ये मान हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर। अब हम दूसरे मान पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मान लेते हैं हमें एक वृत्ताकार कुंडली दी गई है जिसकी त्रिज्या r है और इस कुंडली का एक छोटा सा सिरा हम लेते हैं जिसको मान लेते हैं db। पर यदि हम ध्यान से देखें तो हर जो टेंजेंट इस वृत्ताकार कुंडली से निकलेगा वो 90 डिग्री बनाता है। तो हमारे बायोट-सेवर्ट नियम के अनुसार db बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हमारे केंद्र से लेके इसकी क्षेत्र तक हमारी जो दूरी है वो है r। साइन 90 का मान होता है 1, तो हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी db बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। हम इसे पूरी तरह के पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे। सिग्मा मतलब सारे छोटे मानों को जोड़ देना। तो हमारे लिए सिग्मा बराबर b बराबर सिग्मा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर हमारे लिए बदलाव नहीं लाता है, कोई भी चेंजेस नहीं लाता है। तो हमारे लिए छोटे छोटे डी को जोड़ेंगे तो वो उसकी परिधि के बराबर होगा, मतलब 2 पाई आर। इस मान को हम जब रखते हैं तो हमारे लिए वैल्यू बन जाएगी b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। आर से आर कट गया। अब हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या बन गया, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई 2 पाई बटे आर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। आप चाहें तो इस 2 पाई को 4 पाई से घटा भी सकते हैं, पर नहीं भी घटाएंगे तो उनके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबके मान को रख के आप उसका मान निकाल सकते हैं। तीसरा और आखिरी जो हमारा बायोट-सेवर्ट का उपयोग है वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके अक्ष पर एक पॉइंट P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस कुंडली की त्रिज्या r है, पर इस अक्ष की पूरी दूरी लंबवत दूरी x है, पर जहाँ से हम इस db का मान निकालेंगे उसकी दूरी y है। तो बायोट-सेवर्ट नियम के अनुसार यदि हम चलें तो db बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। केंद्र से यदि नापेंगे तो ये 90 डिग्री है। फिलहाल पे वापस हमें क्या मिलेगा, 0, मतलब वैल्यू उतनी ही रह जाएगी। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। पर इस पॉइंट P पर यदि हम देखें तो ये हमारे लिए दो घटक बनते हैं। एक बनेगा साइन थीटा, एक बटेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान हमें 0 मिलेगा, इसलिए हम घटक में सिर्फ साइन थीटा का मान लेंगे। मतलब db बराबर b साइन थीटा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल बटे 4 वाई स्क्वायर साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को हम क्या करेंगे, इसका कुल मान निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा db
साइन थीटा का मान लेते हैं आई डी एल साइन थीटा बटे वाई स्क्वायर। इनमें म्यू नॉट बटे 4 पाई आई साइन थीटा बटे वाई स्क्वायर को अलग करा जाए तो सिग्मा किसके बराबर आएगा, डी एल के। सिग्मा डी एल का मतलब होता है 2 पाई आर एन। एन यहाँ पे होती है जितनी भी कुंडलनियों की शक्ति होती है। साइन थीटा बराबर होता है आर बटे वाई। कैसे, ये हमारा थीटा है और थीटा के ऑपोजिट हमें लंब मिलेगा और ये हमारा कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, आर बटे वाई। जहाँ पर इस y को यदि हम कर्ण मान रहे हैं तो ये लंब का वर्ग है और ये आधार का वर्ग है, तो पाइथागोरस नियम के अनुसार वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन सभी मानों को हम अपने इस मुख्य सूत्र पर रखते हैं, तो बराबर हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर बटे वाई 2 पाई आर एन बटे वाई स्क्वायर। वाई को नीचे लाओगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब इस वाई स्क्वायर में वाई क्यूब का मान हम इधर पाइथागोरस से रखते हैं, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी b बराबर म्यू नॉट 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर। अब y पे घात क्या है 3, पर हमें y का मान क्या दिया, वाई स्क्वायर। तो यदि हम y बराबर निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि हम रूट को तब्दील करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात कितना आ जाएगा, 1/2। इस 1/2 को यदि हम क्यूब से गुणा करेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा 3/2 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो ये आपके 3 बायोट सेवर्ट नियम के उपयोग हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, और बोर्ड में इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न ज़रूर आता है।